बहुत बड़ा जो है वो मानता होता है कि हाँ मेरे से जो बड़ा है इस संसार में, जो मेरे से जो बुद्धिमान है वो और कोई भी नहीं है, राइट। लेकिन उसको महात्मा बुद्ध के बारे में पता होता है कि लोग इनको बहुत ज्यादा मानते हैं, इनके विचारों को बहुत ज्यादा अहमियत देते हैं। तो वो उनसे ईर्ष्या कर रहा होता है, उसके मन में महात्मा बुद्ध के लिए बहुत सारा जो क्रोध होता है वो उसके मन में होता है। तो वो आता है, महात्मा बुद्ध के पास में आता है, तो वो उनको आकर गालियां निकालनी शुरू कर देता है, बहुत गालियां निकालता है। लेकिन महात्मा बुद्ध कोई भी जो रिएक्ट है वो नहीं करते हैं, वो कोई भी जो रिएक्ट है वो नहीं कर रहे होते हैं, वो बल्कि मुस्कुरा रहे होते हैं। तो वो जो आदमी है उसको देखकर और ज्यादा गुस्सा जो है वो चढ़ जाता है, वो और ज्यादा जो गालियां हैं वो निकालनी शुरू कर देता है। वो गुस्सा होता है, वो गालियां निकालता है, वो सब कुछ जो है वो कर रहा होता है। आस पास में जो लोग हैं वो भी इकट्ठा हो जाते हैं और वो देखते हैं कि ये क्या हो रहा है यहाँ पर। तो वो आदमी बहुत ज्यादा जो गालियां हैं वो निकालता रहता है, और थक हार कर जब वो गालियां जो है वो अपनी जो भड़ास है, वो जो क्रोध है वो पूरा जब वो निकाल चुका होता है, तो जब वो थक जाता है गालियां निकाल निकाल कर, तो महात्मा बुद्ध उसका कुछ भी जो जवाब है वो नहीं देते हैं। तो वो महात्मा बुद्ध से पूछता है कि मैंने आपको इतनी ज्यादा गालियां जो है वो निकाली हैं, क्या आपको मेरे ऊपर गुस्सा नहीं आया? क्या आपको मेरे ऊपर क्रोध नहीं आया? क्या आपका मन नहीं करता है कि मैं इस जो आदमी है मेरे को, कि मैं इसको कत्ल कर दूं, इसका खत्म कर दूं इसको मैं, ये मेरे को इतनी गंदी गंदी गालियां जो है वो मेरे को निकाल रहा है। तो वो महात्मा बुद्ध जो है वो कहते हैं कि क्या तुमने मेरे को गालियां निकाली? वो कहता है कि मेरे को तो 2 घंटे हो गए यहाँ पर गालियां निकालते हुए, 2 घंटे से मैं बोले जा रहा हूँ बोले जा रहा हूँ, क्या आपको सुनाई नहीं दे रहा था? वो कहता है कि मैंने तुमसे जो गालियां हैं वो मैंने तुमसे रिसीव ही नहीं की है, मैंने तुमसे ली ही नहीं है। वो कहता है ऐसे कैसे हो सकता है? कहते मैं तुमको 2 घंटे से गालियां दिए जा रहा हूँ, तो तुम मेरी गालियां जो है वो कैसे रिसीव नहीं कर सकते हो? क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा था कि जो मैं तुम्हें बोल रहा हूँ? वो कहते हैं कि बिल्कुल भी नहीं। वो कहते हैं वो तो मेरी मर्जी है कि मैं तुमसे जो क्या चीजें हैं वो लेना चाहता हूँ। वो आदमी कहता है कि ऐसे कैसे पॉसिबल है? तो महात्मा बुद्ध उसको कहते हैं कि मान लो कि अगर तुम किसी को 10 सिक्के जो है वो देने चाहो, 10 सिक्के जो है वो देने चाहो, लेकिन सामने वाला जो आदमी है वो तुमसे जो सिक्के हैं वो ना ले, तो वो जो सिक्के हैं वो किसके पास रहेंगे? वो कहता है कि ऑब्वियसली वो मेरे पास रहेंगे। मैं उसको सिक्के दे रहा हूं लेकिन वो सिक्के जो है वो नहीं ले रहा है, तो वो जो सिक्के हैं वो मेरे पास ही रहेंगे। तो महात्मा बुद्ध ने सेम वही चीज बताई कि तुम मेरे को गालियां दे रहे थे लेकिन मैंने वो गालियां रिसीव ही नहीं की है, ली ही नहीं है, तो वो जो गालियां हैं वो किसके पास रहेंगी? डेफिनेटली वो जो गालियां हैं वो मेरे पास ही रहेंगी, राइट। तुमने मेरे को गालियां दी, मैंने वो गालियां नहीं ली, तो वो जो गालियां हैं वो किसके पास रही? वो तुम्हारे पास ही रह गई। यस माय डियर फ्रेंड, मोरल ऑफ द स्टोरी इज, लोग आपके साथ बहुत कुछ करेंगे, बहुत तरह तरह के जो लोग हैं वो जिंदगी में आपको मिलेंगे। लोग आपको बुरा भी बोलेंगे, अच्छा भी बोलेंगे, ये तो आपके ऊपर है कि आप उनसे कौन सी जो चीज है वो आप उनसे लेना चाहेंगे, कौन सी चीज जो है आप रिसीव करना चाहेंगे। अगर आप उनकी गालियों का जवाब गालियों में देते हैं, यानी कि आपने गालियां ले ली हैं और फिर आप उसके बदले में उसको जो गालियां हैं वो दे रहे हो, तो ये जो आदान प्रदान है ये चलता रहेगा। अगर आप गालियां रिसीव ही नहीं करते हैं, बुरी चीजों को अगर आप रिसीव ही नहीं करते हैं, तो यानी कि आप उन चीजों का जो रिवर्ट बैक है वो भी नहीं करेंगे। लोगों का काम है बोलना, बहुत सारी नेगेटिव, आजकल तो लोग बहुत ज्यादा नेगेटिव हो चुके हैं। सड़क पर चलते चलते अगर हल्का सा साइकिल मोटरसाइकिल गाड़ी थोड़ी सी भी टच हो जाए तो मारने मारने पर उतारू हो जाते हैं। तो ये तो हमने देखना है। क्षमा मांगिए और वहां से निकल जाइए। इन चीजों के ऊपर फोकस कीजिए कि हमें क्या चीजें जो है वो हमें रिसीव करनी चाहिए, हमें कौन सी जो चीजें हैं वो हमें रिसीव करनी चाहिए। अच्छी चीजों को रिसीव कीजिए, अच्छी चीजों को रिसीव कीजिए, राइट। सो दोस्तों, आशा है कि आपको ये जो सेशन है ये आपको ये जो कहानी है ये आपको अच्छी लगी होगी, और डेफिनेटली बहुत कुछ जो है वो हमने सीखने के लिए भी मिला है, राइट। बहुत कुछ जो है वो हमें सीखने के लिए भी मिला है, राइट। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा ये जो आज का सेशन है, और देखते हैं कि आज के सेशन से हमें क्या कुछ जो है वो सीखने के लिए मिल सकता है।
आइए जानने की कोशिश करते हैं। राइट, सो वेलकम टू कीवा काइपो इंडस्ट्रीज लेडीज एंड जेंटलमैन। और मैं धीरेन्द्र सिंह, कीवा काइपो इंडस्ट्रीज हेड ऑफिस लुधियाना की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक बार फिर से मॉर्निंग के इस वेबिनार में। तो दोस्तों, आज का जो वेबिनार का जो टॉपिक है ये हर बार की तरह कुछ अलग है और बहुत कुछ हम इससे सीख भी सकते हैं। राइट, आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आज के वेबिनार से हम क्या कुछ जो है वो सीख सकते हैं। माय डियर फ्रेंड, पॉसिबिलिटीज 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 चाहे जिंदगी में हो, चाहे नेटवर्क मार्केटिंग में, जो भी काम आप कर रहे हैं उसमें जो संभावनाएं हैं, जो पॉसिबिलिटीज हैं, वो कितनी होती हैं, वो क्या होती हैं, कितनी पॉसिबिलिटीज जो है वो आपकी जिंदगी के अंदर होती हैं, इसको आज हम यहां पर जानेंगे। पॉसिबिलिटीज। माय डियर फ्रेंड, इज देयर एनी पॉसिबिलिटी टू बिकम रिच? क्या अमीर बनने की कोई संभावना होती है? ये बहुत मेजर क्वेश्चन है, ये बहुत मेजर क्वेश्चन है। क्या किसी भी आदमी के अमीर बनने की कोई संभावना होती है? 100% होती है, संभावना होती है, संभावना 100% है। लेकिन कितनी संभावना है, ये इस चीज पे वेरी करता है कि वो आदमी उसको लेकर क्या कुछ जो है वो करता है। हर एक आदमी जब इस धरती पर आता है तो उसके साथ में जो संभावनाएं हैं, जो पॉसिबिलिटीज हैं, वो उसके साथ में जन्म ले लेती हैं कि अगर ये आदमी ऐसे ऐसे काम करेगा, ये काम करेगा, तो ये इस तरीके से अपनी जिंदगी को ऐसे जी सकता है। हर एक इंसान के साथ में पॉसिबिलिटी जो है वो पैदा होती है, लेकिन वो जो डिसीजन होते हैं वो उस आदमी को लेने होते हैं कि अब ये जो समय जो है वो चल रहा है, इस समय में मेरे को समय के अकॉर्डिंग जो है वो मेरे को कौन सा जो डिसीजन है वो मेरे को लेना चाहिए ताकि मैं अपनी जो जिंदगी है वो अच्छे से गुजार सकूं। देखिए, आदमी के मन में जो विचार आते हैं वो विचार उसको अपने जो डिसीजन है वो लेने पर मजबूर करते हैं। आपके विचार अगर पॉजिटिव रहेंगे तो आप हर चीज में पॉजिटिव चीजों को ढूंढेंगे। आप अगर नेगेटिव चीजों से घिरे हुए हैं तो आपके जो मन में विचार आएगा वो डरने वाले आएंगे कि अगर मैंने ये कर दिया तो मेरे साथ ये नुकसान ना हो जाए, मेरे साथ ये ना हो जाए, ये ना हो जाए। ये दो चीजें कि मेरे साथ ये ना हो जाए या मैं ये कर सकता हूं, ये दोनों मेजर डिफरेंस जो है वो क्रिएट कर देते हैं। ये दो छोटी छोटी चीजें जिंदगी में मेजर रोल प्ले कर देती हैं। अगर आदमी हर एक डिसीजन को लेकर ये सोचता है, अरे यार इसमें तो पैसा लग जाएगा, अरे यार ये तो नुकसान हो जाएगा, अरे यार ये, अरे यार वो, यानी कि वो आदमी एक लिमिटेशन तक ही आगे बढ़ सकता है क्योंकि उसने अपने आप को लिमिटेड कर लिया है। वहीं अगर दूसरा आदमी वो ये चीज सोचता है कि यार मेरे को ये जो काम है ना वो करना ही करना है, चाहे जो भी हो जाए, रिजल्ट की परवाह नहीं है, लेकिन मेरे को ये जो काम है जो करना ही करना है, तो उसकी जिंदगी में अमीर बनने की, उसके सपनों को पूरा करने की जो संभावना है वो बढ़ जाती है। अरे, पॉसिबिलिटीज, आपने कोई चीजें देखी हैं, कुछ चीजें सोची हैं, अपनी जिंदगी में कोई चीजें सोची हैं, पहले तो ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि लोग तो आज इतना भी सोच नहीं पाते हैं कि यार जिंदगी में कुछ करना है। वो तो अपनी जिंदगी में इस महीने की सैलरी कैसे आ जाए, ये महीना निकल जाए, 2 दिन 2 टाइम की रोटी का जुगाड़ हो जाए, वो बस इतने में लगे हुए हैं। वो लोग 5 साल 10 साल आगे का तो सोच ही नहीं रहे हैं। अरे वो हफ्ते का सोचते हैं, महीने का सोचते हैं ज्यादा से ज्यादा। वो लोग 5 साल का आगे का नहीं सोचते हैं, 10 साल के आगे का नहीं सोचते हैं कि 10 साल तक अगर मेरे को ये काम करना है तो मेरे को आज क्या करना पड़ेगा। तो इसलिए पॉसिबिलिटीज बहुत मेजर रोल प्ले करती हैं। इज देयर एनी पॉसिबिलिटी टू बिकम रिच? यस, 100%। हर किसी को मौका मिलता है, भगवान ने हर किसी को मौका दिया है। अरे उदाहरण आपके सामने है, रोज की नई उदाहरणें जो है वो आज की डेट में निकल कर आ रही हैं। दुनिया का अमीर से अमीर आदमी, उसको चेक कीजिएगा, उसकी जिंदगी पहले कैसी थी और आज की डेट में कैसी है। तो क्या उसकी जिंदगी में पॉसिबिलिटीज आई और वो तभी अमीर बन पाया? डेफिनेटली। धीरू भाई अंबानी जन्म कहाँ हुआ था, लेकिन उनकी जो मृत्यु है वो कैसी हुई थी, कौन से आलीशान बंगले में हुई थी, और आज की डेट में उनका जो परिवार है वो कैसे जी रहा है, कैसे रह रहा है? पॉसिबिलिटीज का इस्तेमाल किया। इलॉन मस्क जन्म कहाँ हुआ, क्या काम किया, कितने घाटे खाए और आज कौन से मुकाम पर पहुंच चुके हैं। जेफ बेजोस
कहां से शुरुआत की थी, कहां तक पहुंच चुके हैं। बिल गेट्स कहां से शुरुआत की थी, कहां तक पहुंच चुके हैं। तो ये सभी जो चीजें हैं ये किस वजह से हुई हैं, पॉसिबिलिटीज को ढूंढने में। उन्होंने अपनी पॉसिबिलिटीज का भरपूर इस्तेमाल किया, जो भी पॉसिबिलिटीज मिली वो पॉजिटिव तरीके से उसको अप्रोच करते चले गए। हम में और उनमें सिर्फ इतना सा ही फर्क है कि हम पॉसिबिलिटीज को नेगेटिव वे में लेकर चले जाते हैं और वो पॉसिबिलिटीज को पॉजिटिव वे में उसके ऊपर काम करना चाहते हैं। उनको तो चाहिए कि पॉसिबिलिटीज एक बार देखने के लिए मिल जाए, शक्ल देखने के लिए मिल जाए, पॉसिबिलिटी कोई है तो वो उस काम को करेंगे, नहीं तो वो पॉसिबिलिटी पैदा कर लेंगे। तो हम लोग पॉसिबिलिटी को पैदा भी कर सकते हैं, ये हमारे ऊपर है। राइट माय डियर फ्रेंड, वी नो एवरीथिंग इज पॉसिबल। हम ये जानते हैं कि हर एक जो चीज है वो पॉसिबल है, एवरीथिंग। आदमी के लिए पहले उड़ना पॉसिबल नहीं था, मजाक समझते थे वो लोग, राइट। और आज की डेट में हवाई जहाज, ऊपर जो ट्रैफिक है ऊपर भी ट्रैफिक जाम होने लग गया है। सोच के देखिए, आसमान में ट्रैफिक जाम हो रहा है, इतने ज्यादा जो हवाई जहाज हैं, एरोप्लेन जो है वो उड़ रहे हैं, राइट। एवरीथिंग इज पॉसिबल। आज की डेट में स्पेस टूरिज्म जो है वो शुरू हो चुका है कि आपको धरती के बाहर जो स्पेस है वहां पर आपको घुमाकर लेकर आते हैं कि ग्रेविटेशन के बिना जो है वो जिंदगी जो है वो कैसे लगती है, कैसा महसूस कर सकते हैं आप। ऊपर से जो धरती है वो कैसी लगती है, स्पेस में कैसा महसूस करते हैं। कभी सोचा था कि कभी धरती के बाहर भी कुछ जाएंगे? पहले तो यही नहीं पता होता था कि धरती गोल है या चिकोनी है या कैसी है, राइट। लेकिन पॉसिबिलिटीज, लोगों ने पॉसिबिलिटीज को ढूंढा, बट एवरीथिंग इज पॉसिबल। लेकिन हाउ, कैसे? हर एक जो चीज है वो पॉसिबल है, लेकिन वो कैसे हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, यहां पर एक पेड़ है राइट एक पेड़ है आपके सामने फॉर एग्जाम्पल, और आपको उस पेड़ से 3 एप्पल चाहिए, राइट। आपको उस पेड़ से एप्पल चाहिए फॉर एग्जाम्पल, राइट। अब पॉसिबिलिटीज क्या है, उस पेड़ से एप्पल लेने की जो पॉसिबिलिटीज है वो क्या है, क्या संभावना है उस पेड़ से एप्पल लेने की? पहली चीज, डायरेक्टली जाके आप ले सकते हैं। दूसरी चीज, इनडायरेक्टली ले सकते हैं। तीसरी चीज, आप परचेज कर सकते हैं जो एप्पल है। और चौथी चीज, जब तक कि एप्पल गिरता नहीं है आप वेट करते हैं। तो इस तरह की कुछ जो पॉसिबिलिटीज हैं वो हमारे पास में रहती हैं कि अगर हमें उस पेड़ से जो एप्पल है वो चाहिए, राइट। या तो माली से जाकर परचेज कर लेंगे, या तो सीधा कर लेंगे, या इनडायरेक्टली कर लेंगे, या जब तक वो गिरता नहीं है तब तक हम उसका वेट जो है वो हम करेंगे वहां पर, राइट। अब माय डियर फ्रेंड, यू फाइंड दैट मोस्टली वी मेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्सन। आप देखेंगे कि जिंदगी में आप बहुत तरह तरह के जो लोगों से आप मिलेंगे, जिनके अंदर एनर्जी भरपूर होती है, ऐसे लोगों से मिलेंगे। एम्बिशियस होते हैं, जुनूनी होते हैं, अपने काम को लेकर मोटिवेटेड रहते हैं। कुछ सुस्त होते हैं और कुछ गुस्से वाले भी होते हैं। बात करो, ऐसे लगता है तेजाब फेंक कर मार रहे हैं वो, राइट। गुस्सा, उनके अंदर गुस्सा ही जो है, हर एक बात का जो जवाब है वो गुस्से में देना ही उनको ठीक लगता है। कुछ खुश मिजाज होते हैं, हमेशा हंसते रहते हैं। कुछ कंफ्यूज्ड होते हैं, राइट। और कुछ कॉन्शियस होते हैं, हर एक चीज को लेकर नाप तोल कर जो है हर एक चीज को करते हैं। हर एक चीज में उनको कोई ना कोई जो, मतलब कई बार वो शक्की भी हो जाते हैं, कई बार वो हर एक चीज को नाप तोल कर करना पसंद करते हैं। सभी तरह के जो लोग हैं वो जिंदगी में आपको मिलेंगे, सभी तरह के लोग। ये पॉसिबिलिटीज हैं। ये नहीं है कि आपको सारी जिंदगी एनर्जेटिक लोग ही मिलेंगे, नो। ये भी नहीं है कि आपको सारी जिंदगी गुस्से वाले लोग ही मिलेंगे। ये नहीं है कि आपको सारी जिंदगी सिर्फ ना करने वाले लोग मिलेंगे। ये भी नहीं है कि सारी जिंदगी आपको हाँ करने वाले लोग मिलेंगे। लोग मिलेंगे, लोग आपको मिलेंगे, तरह तरह के जो लोग हैं वो आपको यहाँ पर मिलेंगे। एवरीबडी हैज देयर ओन ओपिनियन। हर किसी का अपना अपना सोचने का, समझने का, बात करने का तरीका जो है वो अलग अलग होता है। सबके जो ओपिनियंस हैं वो डिफरेंट होते हैं, अलग अलग होते हैं, एक जैसे ओपिनियन नहीं होते हैं। ये आप हैं जो उनके ओपिनियन को दिशा दे सकते हैं, उनके माइंडसेट को डिफरेंट वे में ट्रीट कर सकते हैं, कि उनको समझाना। बेसिकली क्या होता है, कन्विंसिंग पावर जो होती है वो सामने वाले के सोचने समझने के तरीके के ऊपर इफेक्ट डालती है। सामने वाला अपने तरीके से एक जो चीज है वो मानकर बैठा हुआ है। अब भाई जब आप उसको कुछ दिखाएंगे तभी उसको कुछ पता चलेगा, तभी वो डिसीजन जो है वो अपना चेंज करेगा। और जितना स्ट्रांगली आपका कन्विंसिंग होगा
उतनी ज्यादा जो पॉसिबिलिटीज हैं वो उसके मन के अंदर बढ़ जाएंगी आपके साथ में काम करने के लिए। ये सेल का सिंपल सा फंडा है। सामने एक आदमी बैठा है, वो कोरा कागज है फॉर एग्जाम्पल, उसको कुछ नहीं पता है। अब आप उसको कुछ सिखाएंगे, कुछ बताएंगे, तो उसके मन के अंदर जो पॉसिबिलिटी है वो बढ़ेगी। अरे छोटा बच्चा है, उसको कुछ भी नहीं पता है। अब वो जैसे माहौल में रहेगा वो वैसे ही चीजें जो है वो सीखनी शुरू कर देगा। अगर एक छोटा बच्चा एक चोर के साथ, डाकू के साथ रहेगा, तो वो उसको चोरी कैसे करना है, लूटना कैसे है, वो ट्रिक्स उसको बताएगा। अगर कोई छोटा बच्चा साधु महात्मा के साथ रहेगा तो तपस्या कैसे करनी है, भगवान की भक्ति कैसे करनी है, वो उनसे वो चीजें जो है वो सीखेगा। जैसे माहौल में रहेंगे, आपकी टीम के अंदर का जो माहौल है वो कैसा है, काम करने का माहौल है, प्लान दिखाने का माहौल है। आप चेक कीजिएगा, हर एक टीम का जो माहौल है वो अलग अलग है। कोई टीम इंट्रो के ऊपर बहुत अच्छा काम कर रही है, कोई टीम जो है वो प्लान के ऊपर, शो द प्लान शो द प्लान शो द प्लान के ऊपर काम कर रही है, कोई टीम रिटेलिंग के ऊपर बहुत अच्छा काम कर रही है, कोई जो टीम है स्टॉक पॉइंट के ऊपर बहुत अच्छा काम कर रही है। सबका अपना अपना एक जो सिनेरियो है वो सेटअप है। सब अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं, जिसको अपने तरीके से रिजल्ट मिल रहा है वो उसी तरीके से काम कर रहा है। अगर आप स्टॉक पॉइंट वाले को जाके ये बोलोगे कि भाई साहब ये यार स्टॉक पॉइंट में तो आप यहाँ पर दिमाग खराब कर रहे हो, आप रिटेलिंग में जाकर देखो बहुत अच्छा बिजनेस आएगा वहां पर, हम ऐसे ही करते हैं। आप वहां पर जाएंगे, बिना सोचे समझे पंगा लेंगे, आप अपना जो पुराना सेल है वो भी डुबो कर बैठ जाएंगे। क्योंकि आपको अपनी जो स्ट्रेंथ है वो पता चल चुकी है कि यार ये मेरी जो स्ट्रेंथ है वो, अरे सबका अपना अपना पॉसिबिलिटीज है, सबकी अपनी अपनी स्ट्रेंथ है। अब किसी को बोलना बहुत अच्छा लगता है तो वो बहुत अच्छे तरीके से काम करता है, किसी को डेमो दिखाना बहुत अच्छा लगता है तो वो अपने तरीके से काम करता है, किसी को प्लान दिखाना अच्छा लगता है तो वो अपने तरीके से काम करता है, और किसी को अपनी टीम में जाकर सिर्फ बैठना ही अच्छा लगता है कि बस मेरे को जाके बैठना है, कुछ करना नहीं है, तो उसको उतना ही जो बोनस है, उतना ही जो बिजनेस है, उतना ही जो उसकी टीम में ज्वाइनिंग है वो उतनी ही आती है। सबका काम करने का तरीका जो है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। सिर्फ और सिर्फ आपकी जो कन्विंसिंग पावर होती है वो सामने वाले के ऊपर जो है वो इफेक्ट डालती है। अगर आपकी इफेक्टिव कन्विंसिंग पावर है, इफेक्टिव, और उसको उसमें संभावनाएं नजर आती हैं, तो वो आपके साथ काम करने के लिए तैयार हो जाता है। हमें लोगों को पॉसिबिलिटीज दिखानी है। आप कन्विंस तो कर रहे हो, लेकिन सामने वाले को क्या पॉसिबिलिटीज आप दिखा पा रहे हो ताकि वो अपने जो डिसीजन है वो ले सके, वो आपकी टीम के अंदर जो सेल है उसको बढ़ा सकता है। आपने अपनी टीम को क्या पॉसिबिलिटीज दिखाई है आज तक? सर करोड़ों कमा लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, ज्वाइनिंग आएगी, ऐसी आएगी, ऐसी आएगी, नो। आपने उनको प्रैक्टिकली क्या पॉसिबिलिटीज दिखाई है उनको कि देखो ज्वाइनिंग को ऐसे किया जाता है। पॉसिबिलिटीज, आप क्या पॉसिबिलिटीज जो है वो उनको दिखा रहे हैं, क्या उनकी जो संभावनाएं हैं वो आप उनको दिखा पा रहे हैं। ये चीजें बहुत मेजर रोल प्ले कर जाती हैं अगर इनके ऊपर हम फोकस करें। हाउ वी सक्सीड इन नेटवर्क मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग में हम कैसे सक्सेसफुल हो सकते हैं, व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज, क्या क्या जो संभावनाएं हैं नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सीड करने की। इफ 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 यू हैव कॉन्फिडेंस एंड फोकस्ड अबाउट योर टारगेट, अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है और अगर आप अपने टारगेट को लेकर फोकस्ड हैं, देन देयर आर मेनी पॉसिबिलिटीज। अगर आप टिके हुए हैं और काम कर रहे हैं और आपको पता है कि आपका डेली का टारगेट, वीकली टारगेट, मंथली टारगेट क्या है, तो आपकी जो पॉसिबिलिटीज हैं जीतने की वो बढ़ जाती है। नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेसफुल होने की संभावनाएं जो है वो बढ़ जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, सपोज हमने एक जो प्रोडक्ट है उसको चूज किया है, हमने जो प्रोडक्ट है उसको चूज किया है KAMD, फॉर एग्जाम्पल हमने KAMD को जो है उसको चूज किया है। नाउ हाउ इट वर्क्स, अब जो KAMD है ये कैसे काम करता है इसको देख लेते हैं। माय डियर फ्रेंड, डू यू नो द डेमो? क्या आपकी टीम में सभी लोगों को डेमो पता है? दीज आर द पॉसिबिलिटीज। ये सिंपल एक पॉसिबिलिटी है, ये बहुत शानदार पॉसिबिलिटी है, लोग कम इस्तेमाल करते हैं। डू यू नो द बेनिफिट? आपकी टीम के अंदर या आपको क्या इसके बेनिफिट्स के बारे में पता है? ये क्या है? ये पॉसिबिलिटी है, संभावना है जीतने की। ये आपको चीजें चाहे चाहे छोटी छोटी लग रही होंगी, लेकिन ये सभी की सभी जो है वो संभावनाएं हैं। दीज आर पॉसिबिलिटीज। डू यू नो, डू यू हैव द कॉन्फिडेंस? ये एक संभावना है, अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेकर आना, ये भी एक संभावना है, पॉसिबिलिटी है। डू यू नो द प्रोडक्ट? क्या आपको प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज है? डू यू नो अबाउट द टेस्ट ऑफ KAMD?
क्या कभी KMD को टेस्ट किया है? ये क्या है? ये संभावना है। दिस इज द पॉसिबिलिटी। माय डियर फ्रेंड, डू यू नो द MRP? क्या आपको KMD का MRP पता है? आधे से ज्यादा लोगों को नहीं पता है कि KMD का MRP क्या है। संभावना क्या है? पॉसिबिलिटी क्या है? 0। नो पॉसिबिलिटी इज देयर। डू यू नो द क्वांटिटी? क्या उसकी क्वांटिटी के बारे में जानते हैं? डू यू नो द डोसेज? अच्छा, उसको लेना कैसे है उसके बारे में जानते हैं? डू यू नो द इंग्रेडिएंट्स? उसके अंदर क्या क्या चीजें जो है वो इस्तेमाल की गई हैं उसके बारे में जानते हैं? ये जो सभी चीजें हैं ये क्या है? दीज आर द पॉसिबिलिटीज। ये सभी संभावनाएं हैं आपकी जीतने की। एक प्रोडक्ट के साथ में जीतने की संभावनाएं हैं, और इसमें से आपको, आपके पास कितनी जो संभावनाएं हैं जो आपके पास मौजूद है, कितनी संभावनाओं के बारे में आप जानते हैं? हार्डली 2 या 3 या 4। तो संभावना अगर जितनी कम होती चली जाएगी उतने जीतने की जो चीजें हैं वो कम होती चली जाएंगी। ये तो सिर्फ एक प्रोडक्ट की बात की है मैंने। आपकी प्लान के बारे में संभावना कितनी है, प्लान को कितना जानते हैं, वो संभावना आपकी कम हो जाएगी, बढ़ा देंगे। मुझे एक चीज बताइए, जब आप या आपके बच्चे जब एग्जाम में बैठते हैं तो 100 में से कितने % मार्क्स जो है वो आप अच्छा मानते हैं कि 100 में से कितने नंबर जो हैं वो आपके या आपके बच्चों के आने चाहिए? चैट बॉक्स में मेरे को लिख के बताइए। आपको क्या लगता है कि जब आपके बच्चे एग्जाम में बैठेंगे तो आउट ऑफ 100 कितने % मार्क्स आपको चाहिए? आपको लगता है कि आपके बच्चे के आने चाहिए? आपको क्या लगता है कि आपके बच्चे के 100 में से कितने मार्क्स जो है वो आपके बच्चे के आने चाहिए? एक बार चैट बॉक्स में लिख के बताइए। आउट ऑफ 100 कितने % मार्क्स जो है वो आप चाहते हैं कि आपके बच्चे के आने चाहिए? राइट, बिल्कुल 90+ तो सभी चाहते हैं, राइट। 99 भी है, 100% भी है। अच्छा, अब आप अपने बच्चों के तो 100% जो मार्क्स है वो चाहते हैं, 90+ जो मार्क्स है वो चाहते हैं, खुद 50% भी काम नहीं करते। दूसरों से तो सभी को अपेक्षाएं होती है, दूसरों से तो सभी को होती है कि तू लेके आएगा, तू लेके आएगा। मैं अगर आपसे पूछूं कि भाई साहब 100% काम किया आपने, सुबह से उठ के शाम तक 100% काम किया आपने? अच्छा चलो 99% काम किया आपने। अच्छा, प्लान के बारे में क्या पता है? 10% भी नहीं पता है, 20% भी नहीं पता है, 50% भी नहीं पता है। अच्छा, अगर पता भी है तो कितने लोगों को बताया? 10 लोगों को बताया तो आपके 100% मार्क्स हैं। 9 लोगों को बताया तो आपके 90% मार्क्स हैं। हम 20% मार्क्स भी नहीं लेकर आ पाते हैं उसमें से, और हम कहते हैं कि हमारे बच्चों के 99% जो मार्क्स हैं वो यहां पर आने चाहिए। कैसे आएंगे? दूसरों से काम करने की जो अपेक्षा है वो सभी को रहती है। मेरी टीम जो है वो ऐसे काम करे, खुद नहीं करना है, खुद नहीं करेंगे। टीम से जो है वो एक्सपेक्टेशन जो है वो हमारी बढ़ जाती है। पहले हमें खुद को उस अनुसार जो है वो काम करना पड़ेगा। प्रोडक्ट के बारे में 100% नॉलेज रिक्वायर्ड, पॉसिबिलिटी आपकी बढ़ जाएगी। आपका डेमो को लेकर 100% जो काम है वो होना चाहिए। आपकी जो क्षमता है, वो जो पॉसिबिलिटी है वो आपकी बढ़ जाएगी। आपकी प्लान को लेकर, प्रोडक्ट को लेकर, प्रोफाइल को लेकर, डेमो को लेकर, सभी चीजों को लेकर, ज्वाइनिंग को लेकर, इनविटेशन को लेकर, अगर सभी चीजों में आप 90+ रहते हैं या 100% आप अपना एफर्ट्स डालते हैं तो पॉसिबिलिटीज आपकी इंक्रीज हो जाएगी सक्सेसफुल होने की, या जो भी आपका टारगेट है उसको पकड़ने की आपकी जो पॉसिबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। और अगर हम ये कहते हैं छोड़ो यार, ये कर लेंगे यार, आज कर लेंगे, छोड़ो आज नहीं, नो माय डियर फ्रेंड, ये कभी भी मत सोचना। 100% रिजल्ट चाहिए तो 100% डेली एफर्ट्स चाहिए, कंटिन्यूसली एफर्ट चाहिए। हर रोज अपना 100% दीजिए, तब आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। रोज आप कभी 20 दे रहे हैं, कभी 40 दे रहे हैं, कभी 100 दे रहे हैं, तो क्या एवरेज आपकी पास होने लायक मार्क्स आ जाएंगे? 33% मार्क्स भी नहीं आएंगे आपके। जरा कोशिश करके देखिए, रोज के अगर आपके एफर्ट जो है वो 90% प्लस नहीं जा रहे हैं तो पास नहीं हो पाएंगे। महीने बाद क्लोजिंग पे पास नहीं हो पाएंगे। पास कब होता है आदमी? जब डेली के एफर्ट्स आप डाल रहे हैं। आज 10 लोगों को मिल रहे हैं, कल 2 को मिल रहे हैं, परसों शादी है वहां पर जा रहे हैं, यानी कि एग्जाम दिया ही नहीं है, तो पास होंगे? अगर शादी ब्याह में जा रहे हैं, फंक्शन में जा रहे हैं, तो क्या पास हो पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। कौन कहता पास हो पाएंगे? कोई भी पास नहीं हो पाएगा, इसलिए पास नहीं होते हैं। ये सिंपल सा फॉर्मूला है, सिंपल सा फॉर्मूला है। जैसे आप एफर्ट्स लगाएंगे वैसे वैसे आप जो पास है वो होते चले जाएंगे।
हम एफर्ट्स कम लगाते हैं, हम पास नहीं हो पाते हैं, राइट? यस माय डियर फ्रेंड, व्हाट डू यू हैव लीडर्स? आपके पास में क्या है? देयर आर द पॉसिबिलिटीज। हाउ मेनी ऑफ यू प्रैक्टिकली यूज दिस पॉसिबिलिटी? आप में से कितने लोग जो है वो प्रैक्टिकली इन पॉसिबिलिटीज का इस्तेमाल करते हैं? टेक एक्शन, एक्शन लीजिए। पॉसिबिलिटीज बहुत सारी हैं। स्टार्ट शोइंग डेमो, डेमो दिखाना शुरू कीजिए। 100% दीजिए इसमें अपना डेमो दिखाने के अंदर, राइट? स्टार्ट टॉकिंग, बात कीजिए, लोगों से बात कीजिए, उनसे पूछिए। स्टार्ट शेयरिंग, लोगों के साथ में शेयर कीजिए। स्टार्ट नाउ, अभी भी समय है, अभी भी शुरुआत कीजिए, लेकिन कुछ ना कुछ जरूर कीजिए, राइट? तो थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन। तो दोस्तों आशा है कि आप सभी को आज का ये जो सेशन है इंफॉर्मेटिव लगा होगा, नॉलेजेबल लगा होगा, राइट? डेफिनेटली दोस्तों बहुत कुछ जो है वो हमें सीखने के लिए यहाँ से मिल सकता है, लेकिन अगर हम कोशिश करेंगे तो ये जो चीजें हैं ये पॉसिबल है, राइट? तो थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जल्द ही आपके साथ में फिर से मुलाकात होगी नई नई चीजों के साथ में, नए नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।